बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ अब आप वो वाला डायलॉग भी बोल सकते हैं गाओ साथ में। नहीं वो ये कहीं आएगा, वो सिनेमा तक सही है, सिनेमा के बाहर ठीक नहीं है। सही बात है। लेकिन ये वो पंकज जी है, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि एक तरफ सीरियस कैरेक्टर करते हैं, एक तरफ क्यूट कैरेक्टर करते हैं, लेकिन अभी जिनसे आप बात कर रहे हैं तो कितने स्वीट तरीके से गाना भी गुनगुनाया। हाँ। और लेकिन आपके कैरेक्टर से चलिए शुरुआत करते हैं। कागज की कहानी से काफी रियल कैरेक्टर है, और थोड़ा सा अगर आप व्यूअर्स को बता सकें कागज के बारे में। एक लाल बिहारी जी की कहानी है, लाल बिहारी मृतक, जिन्होंने अपने को जीवित सरकारी अभिलेखों में जिंदा साबित करने के लिए 18 साल लड़ाई लड़ी थी। और सतीश जी ये कहानी बनाना चाहते थे पिछले 16-17 सालों से, 2003 से। ऑलमोस्ट 18 साल उनकी अपनी स्ट्रगल थी, 17-18 साल सतीश जी के मन में ये कहानी चली, तो और फिल्म फाइनली अब बन के आई है कागज। तो लाल बिहारी जी हैं, उनकी कहानी है, और मैं लाल बिहारी जी के किरदार में हूँ। और उनके जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण पहलू को, मतलब कुछ घटनाओं को चुना गया है, क्योंकि 2 घंटे में कहानी कहनी है। और थोड़ा फिक्शनल भी है, फिक्शनल इस सेंस में, सिनेमेटिक कहूंगा, फिक्शनल नहीं, क्योंकि जैसे गाना आज आया है, तो किसी के बायोपिक में, किसी की जिंदगी में गाने तो होते नहीं है, सिनेमा में गाना होता है, सो वैसा ही है। पंकज जी, ये वाली चीज जो है, मतलब ये अपने आप में, हालांकि जिस तरह से हम देखते हैं और ये सब, बट ये अपने आप में एक बड़ी खतरनाक सी है। एक आइडेंटिटी बनाने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है, और आप कागज पे नहीं है तो आप नहीं है, मतलब ये एक बहुत ही बड़ा थॉट था। तो आपने इस थॉट को, मतलब जब आप सोचते हैं तो महसूस क्या किया, मतलब आपने इसके बारे में, मतलब ये डराने वाला है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डराने वाला है। और ये सबसे बड़ी लड़ाई पहचान की लड़ाई ही होती है। इवन मैं भी ये लड़ाई किसी दूसरे रूप में लड़ रहा था कि मुझे अभिनेता बनना था, और मैं अब कैसे बताऊं कि मैं अभिनेता हूँ। 18 साल मुझे भी लगे दुनिया को बताने कि मैं एक्टर हूँ, एक्टिंग करता हूँ, और हल्दी भी सुखाता हूँ। अभी मैं हल्दी सुखा रहा हूँ, मेरे गांव से हल्दी आई है। नहीं, लेकिन ये वाली चीज वाकई में लोगों को सीखनी चाहिए, बिकॉज नाउ अब जो पंकज त्रिपाठी हैं वो डिजिटल दुनिया के अमिताभ बच्चन माने जा रहे हैं एक तरीके से। अच्छा, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही थी कि सब लोग कहते हैं कि आपने इस साल आप इस में दिखे। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इस साल आप किस में नहीं दिखे। हम उस तरह से इस बार रिव्यू कर रहे हैं कि आप किस में नहीं दिखे। आपने तो पूरा साल बना दिया, क्वारंटाइन का टाइम वसूल हो गया। हाँ, इनफैक्ट मैं आज पोस्टर दिखा मुझे राम प्रसाद की 13वीं सीमा पहवा जी की फिल्म का, और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कल आएगी थिएटर में, और मुझे याद आया कि मैं उस फिल्म में नहीं हो पाया था डेट्स की वजह से। मेरी सीमा जी से बात हुई थी, क्योंकि मैं इतना व्यस्त था, मेरे पास डेट्स ही नहीं थे। सो किस में दिखे, तो मुझे इससे ज्यादा ये याद है कि उसमें नहीं दिखा। यार, इतने सुंदर एक्टर्स हैं सब, वो फिल्म का लुक इतना बढ़िया लग रहा है कि मुझे लगा यार काश उस वक्त डेट मैनेज होता और मैं होता इसमें। सो काफी दिखा, लूडो दिखी, मिर्जापुर आया, क्रिमिनल जस्टिस आया, गुंजन सक्सेना आया। सो मैं एक लूडो जी, मैं एक यूपी का एक जगह बाहुबली बना हूँ कालीन भैया, तो दूसरी तरफ यूपी का एक बहुत ही केयरिंग और सेंसिटिव पिता की भूमिका में भी हूँ गुंजन सक्सेना में, और लोगों ने उससे भी बेहद पसंद किया, लड़कियों ने बहुत पसंद किया। सो अभिनेता है, इच्छा होती है कि ऐसे ऐसे अलग अलग किरदार मिले, मौके मिले, और ईश्वर की कृपा है मिल रहे हैं, तो विनम्र महसूस करता हूँ। सब लोगों का ना लाइफ में एक मोटिव होता है कि अगर मैंने इस आदमी को इम्प्रेस कर दिया तो आई फील सेटिस्फाइड। ऐसा आपकी जिंदगी में कौन है जिसको आप सच में, अगर वो खुश हो गए आपके काम से, तो आपको लगता है कि हाँ आई एम सेटिस्फाइड? ना, वो एक बंदा जरूर होता है हर एक की जिंदगी में जिसको आप इम्प्रेस करना चाहते हैं। आपकी जिंदगी में कौन है ऐसा? मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है। तो नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं देखा हूँ कि मैं इम्प्रेस अपने आप को करना चाहता हूँ और कभी नहीं कर पाता हूँ।
लेकिन अभी नया साल जब शुरू हो रहा है तो कागज भी आ रही है, और कागज के अलावा और भी बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो थोड़ा सा कागज के साथ साथ अगर आप उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी ऑडियंस को बता सके, क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है। जी, कागज अभी तो क्रिमिनल जस्टिस रनिंग है, चालू है हॉटस्टार पे, और काफी पसंद किया जा रहा है उसमें माधव मिश्रा के किरदार को। एंड शकीला करके एक फिल्म है, वो भी थिएटर में है। तमाम प्रोटोकॉल जो है उसको देख के ध्यान में रख के रिलीज हुआ है, जो ऑलरेडी खुले हैं। एंड कागज आएगी 7 को जनवरी को ZEE5 पे, जो एक बहुत ही जरूरी फिल्म है, मेरे लिए भी जरूरी फिल्म है कि मेरे बहुत सारे चाहने वाले चाहते थे कि मैं कहीं भी लीड रोल करूं, एक ऐसी कहानी हो जिसका केंद्रीय किरदार पात्र मैं हूं, और वो कागज है। सो मेरी भी चाहत थी कि लीड रोल करूं, बेचैनी नहीं थी, और मेरे चाहने वालों की बहुत चाहत थी जो मुझे प्रेम करते हैं। सो वो कागज में। उसके बाद 83 है जो वर्ल्ड कप के ऊपर, वो 83 पे है। बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत सुंदर रोल है। फिर मिमी है, मिमी कर चुका हूँ, दिनू मेडोक की फिल्म। और क्या है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। एक लाली करके शॉर्ट फिल्म है, बहुत खूबसूरत शॉर्ट फिल्म है, कोलकाता में बनी है, 30-40 मिनट की। उसमें ऑलमोस्ट अकेला मैं ही एक एक्टर हूँ, बाकी किरदार बहुत छोटे छोटे रूप में आते हैं, और एक्सपेरिमेंटल फिल्म है वो बेसिकली। यही है फिलहाल, यही है। और बहुत कुछ अब करने वाला हूँ थोड़े दिन में। पंकज जी, अभी जैसे आपने कहा कि हल्दी आई है गांव से, अभी आप फिलहाल में गांव अपने घर गए थे, गांव गए थे, कैसे स्पेंड किया आपने टाइम? बहुत टाइम के बाद आप अपने माता पिता से वहां मिले तो? हाँ, मैं 9-10 महीने हो गए थे, चूंकि कोरोना की वजह से जा नहीं पा रहा था। सो 10 महीने बाद मैं गांव गया, और इस बार थोड़ा लंबे समय तक रहना था, 10 दिन रहना था। और वो धीरे धीरे, वो आजकल सोशल मीडिया के दौर में वो खबर फैल गई कि मैं गांव आया हूँ। तो जिसके लिए गया था माई बाबू जी के पास समय देने के लिए, उनको सबसे कम समय दिया। हमेशा दरवाजे के बाहर बैठ जाना पड़ता था फोटो खिंचाने। सो मुझे लगता है बहुत बहुत दूर दूर से बच्चे आ जाते थे, और वो कड़ाके की ठंड में तो बुरा भी लगता था कि यार इतने दूर से आए हैं और तस्वीर भी ना मिल पाए। तो मैं दिन भर दरवाजे पे खड़ा रहता था। एक अब सोशल डिस्टेंसिंग का ये दौर है जिसमें शारीरिक दूरी हो, तो मैंने एक चौकी लगवा दिया था। मैं उस पे खड़ा होता था, बोलता था तुम थोड़ा दूर वहीं से कैमरा घुमाओ और फोटो लो, ताकि वो भी मेंटेन हो। कई बच्चे ना माने, मैं बोला अरे यार मैं बॉम्बे से आया हूँ भाई, तुम लोग थोड़ा ध्यान रखो। खैर, सो अच्छा रहा, बहुत सुखद रहा। गांव से लौटा हूँ, थोड़ा सा गांव भी लाया हूँ, उसकी बूंदें और बहुत सारी यादें और हल्दी और चिवड़ा सब लेके आए हैं। बस एक्टर के लिए बहुत ही टैक्सिंग रहता है ना, हालांकि इंटरव्यूज देना और ये सब चीजें होता है कि मतलब लोगों तक पहुंच भी सके और वो सब, मगर कहीं ना कहीं एक एक्टर के लिए बहुत ही टैक्सिंग भी होता है, क्योंकि वो उसे अपने काम से थोड़ा सा एक अलग डायरेक्शन में भी ले जाता है। आप पिछले टाइम में, मुझे मालूम है जब मैंने आपसे बात किया, आपने कहा कि मैं हर रोज बोल रहा हूँ, हर रोज इसके बारे में बात कर रहा हूँ। एज एन एक्टर, व्हाट इज दैट थिंग दैट कीप्स यू ऑन फोकस? वो कौन सी चीजें हैं जो आप मतलब इंटरव्यूज और ये सब के बाद अपने आप को फोकस करने के लिए करते हैं? कुछ नहीं करता हूँ, मैं रनिंग करता हूँ, 1 घंटा जम के योगा करता हूँ, और भोजन पसंद आदमी हूँ, मनपसंद खाना बनाता हूँ, पकाता हूँ। वो हमारे घर पे दो प्रहरी है, और अगर किसी ने घंटी बजा दी तो वो दोनों अपने ड्यूटी में लग जाते हैं। एक इंसिडेंट में याद दिलाना चाहूंगा, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट। आप सरोजनी कर रहे थे जी टीवी पे, तो सरोजनी पे मोहित हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं और हम लोग वहां पे पीछे खड़े हुए थे क्योंकि इंटरव्यू के लिए आए। तो पंकज सर अचानक से वीटीआर पे आते हैं, जो साउंड वाला रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और मोहित क्योंकि बेहोश पड़े थे, मोहित की मुट्ठी बंद थी। तो पंकज जी ने आके बोला देखो यार बेहोश पड़े और मुट्ठी ऐसे तो मतलब ये एक एक्टर की एक एक बारीकी है कि वो अपने कैरेक्टर को भी नहीं, दूसरे को भी समझता है, तब जाके कोई कंटेंट अच्छा होके बाहर आता है। तो क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे हमेशा से एक्टिंग जो है वो रेसलिंग नहीं लगती है, पहलवानी नहीं है कि हम एक दूसरे को पछाड़ रहे हैं। हम दोनों मिल के सीन को बेहतर कर रहे हैं। सीन का जो पर्पस है ऑडियंस तक पहुंचाना, वो हम लोग पहुंचा रहे होते हैं। सो ऑफ कोर्स मतलब मेरे साथ कोई नया से नया, जैसे
खुशबू करके एक एक्ट्रेस है, खुशबू अत्रे, इसमें क्रिमिनल जस्टिस में बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। क्या जोड़ी है आप दोनों की ऑन स्क्रीन, मतलब? तो वो नई लड़की है और वो पहली बार उसको ऐसा मौका मिला है, और देखिए कैसे निकल के उसका काम आया है, क्योंकि मुझे पता है कि वो हम दोनों मिल के सीन को निकालेंगे, वो सिर्फ अकेले मेरे काम नहीं है। सो बहुत ही खूबसूरती से वो घर के सीन निकल के आए हैं। तो यही है मेरे लिए, कोई भी को एक्टर बहुत ही कीमती होता है और बहुत ही खूबसूरत जीव होता है, उसके बाद उसका अनुभव होता है नया पुराना। मैं खामियां नहीं ढूंढता हूँ लोगों में, मैं सिर्फ अच्छाइयां ढूंढता हूँ। तो आनंद है जीवन का, और क्या, कुछ नहीं। प्रवचन करते रहता हूँ, मैं थक गया हूँ। सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी पंकज जी, हम लोग अपना स्ट्रेस बस्टर, हमारे लिए फिल्में होता है, वेब सीरीज होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। आपके लिए स्ट्रेस बस्टर क्या होता है? आप इन सब में पूरे दिन होते हैं क्योंकि वो आपका काम है, तो आपके लिए स्ट्रेस बस्टर क्या है? ट्रेवलिंग, घूमना जो कि नहीं हो पा रहा है 8-9 महीनों से। मैं बहुत घूमता हूँ। काफी सारे इंटरव्यूज देखे थे जहां आप कह रहे थे कि हर बच्चे को बिल्कुल कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक हर जगह उस जगह जाना चाहिए। तो आप कहाँ मतलब इंडिया कितना कवर हो चुका है अभी तक? पूरा नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा बचा है, मणिपुर बचा है, अरुणाचल प्रदेश बचा है, बाकी सिक्किम हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, और बाकी पूरा हो गया ऑलमोस्ट। थोड़ा सा उड़ीसा बचा हुआ है, उड़ीसा का कुछ पार्ट। तो पूरा भारत घूम चुका हूँ, आधी दुनिया घूम चुका हूँ। इनफैक्ट भारत की सारी नदियों का पानी छुआया हूँ। अच्छा, लेकिन एक सवाल है, ज्यादा आपका वक्त लेंगे नहीं। हमने आपको देखा पूरे थ्रू आउट द ईयर, आपने क्या क्या देखा ओटीटी पे? मैंने कुछ नहीं देखा। एक मलयालम फिल्म थी ट्रांस करके, वो देखा हूँ, और किताबें पढ़ा हूँ। जो हिंदी के नए लेखक हैं उनकी किताबें पढ़ता हूँ, मेरे पास आ रही हैं बहुत सारी। मैं सिनेमा नहीं देखता, मैं घूमता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, खाना खाता हूँ। मैं सिनेमा, टीवी सीरीज ये सब नहीं देखता। हालांकि देखना चाहिए, मैं एक्टर हूँ, इसमें कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरे से बैठा नहीं जाता है 2-4 घंटे देखने के लिए। मैं किताबें पढ़ लूंगा। 200 इस साल 2020 में लोगों ने बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाए और फिर वो डर गए कोरोना की वजह से। तो इस साल सब लोग डरे हुए, रेजोल्यूशन नाम सुनते ही लोग भाग जाते हैं। तो आपने कुछ सोचा है कि 2021 को आप कैसा चाहते हैं अपने लिए, अपनी फ्रेटर्निटी के लिए? क्योंकि सबसे ज्यादा उसी ने झेला है, इसी फ्रेटर्निटी ने झेला है इस पूरे टाइम को। तो 2021 को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सबके लिए बेहतर हो। ये मुआ कोरोना जो है वो खत्म हो जाए, इसका कुछ हल निकले, कोई चमत्कार हो, और सब वापिस पुराने जिंदगी की तरफ मुड़ जाएं। सारे सेक्टर में बढ़ोतरी हो, ग्रोथ हो, और नेचर के प्रति हम थोड़ा ज्यादा संवेदनशील हो जाएं, जंगल और नदियों के प्रति। क्योंकि हवा और पानी सिर्फ हमें और हमारे बच्चों को नहीं, उनके आने वाले कई नस्लों को चाहिए। तो उनके लिए साफ पानी और साफ हवा हम लोग बनाएं। नेचर के प्रति हमारी थोड़ी मोहब्बत बढ़नी चाहिए। हमारा को एग्जिस्टेंस जो है ना, वो और बेहतर होना चाहिए। ग्रोथ जरूरी है, विकास जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है उन नेचर को प्रोटेक्ट करके रखना। तो मुझे उसकी चिंता होती है। मैं चाहता हूँ ये दुनिया जितनी सुंदर हमें मिली थी, उससे थोड़ा ज्यादा सुंदर बना के हम अपनी अगली जनरेशन को दे दें। थैंक यू पंकज जी, हमें मालूम है अभी आपको बहुत सारा और पूरा दिन आपका पैक है। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर। हम चाहेंगे कि जिस तरह से इस साल हमने आपको भरपूर देखा, और आपने जिस तरह से आप एक्चुअली एंटरटेनमेंट का वैक्सीन बनके सबके लिए थे, तो होप 2021 भी ऐसा ही रहे और हमारी इस तरह से मुलाकातें खूब होती रहे, और ये वैक्सीन लोगों को लगती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों को भी नए साल की शुभकामनाएं, और सुरक्षित रहें, ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।